हाय फ्रेंड्स। हम लोग सब आउटलुक यूज करते हैं ईमेल्स भेजने के लिए। तो लेकिन उसमें जो कैलेंडर फंक्शन है, आज हम लोग सीखेंगे कि उस फंक्शन का कैसे यूज करते हैं मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने के लिए। हमारे साथ अनमोल पंजाबी हैं जो कंपनी सेक्रेटरी हैं। वो अपने को एक्सप्लेन करेंगे। हाय अनमोल हेलो हेलो गौरव सर। जी। अनमोल देखो, आउटलुक एक बार जो हम मेन खोलते हैं ईमेल वाला, जरा एक बार दिखाएंगे। जी, ये हमारा आउटलुक का स्क्रीन है। तो नॉर्मली हम ये लोग ये पेज यूज करते हैं मेल्स भेजने के लिए। अभी अगर आज मेरे को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए मेरी मैनेजमेंट ने बोला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, और उसके लिए उन्होंने बोला पहले सबका कैलेंडर ब्लॉक करो। तो एक वर्ड फाइल खोलो जरा। एक ब्लैंक वर्ड फाइल खोलो। ठीक है, तो कुछ क्वेरीज है मेरी कि उन सब के आंसर मुझे आपसे चाहिए। पहली क्वेरी ये है कि जब मीटिंग शेड्यूल करनी है तो सबसे पहले हमें जो जो उसके पार्टिसिपेंट है उनके कैलेंडर ब्लॉक करने पड़ते हैं। तो हाउ टू डू कैलेंडर ब्लॉक, पहला क्वेश्चन। ओके, आई राइट द क्वेश्चन। फिर मैनेजमेंट मुझे ये बोल रही है कि इनमें से कुछ लोग जो हैं वो अटेंडीज रहेंगे और कुछ इनवाइटीज रहेंगे। तो ऐसा क्या मैं बाइफरकेशन कर सकता हूँ उसमें, कि जिससे इनवाइटी को मालूम पड़े कि वो इनवाइटी है और जो मेन मेंबर है उसको पता चले वो मेंबर है। ओके, उसके बाद इस कैलेंडर ब्लॉक को वो मेरे से रिवाइज कराने के लिए बोल रहे हैं। हाउ टू रिवाइज दिस कैलेंडर, की सपोज अगर 7 की डेट की मीटिंग है तो मुझको बोल रहे हैं कि भैया अभी 7 की जगह 9 को कर दो। उसके बाद सेम डे पे मेरे को पोस्टपोन या प्रीपोन करने के लिए बोल रहे हैं डे वाइज। वो तो था दिन का चेंज कर दो, कि अगर सैटरडे किया तो मंडे कर दो। अब मेरे को बोल रहे हैं सुबह 10:30 किया तो उसको 11 कर दो, 12 कर दो, या पहले कर दो। पोस्टपोन और प्रीपोन कैसे करते हैं मीटिंग को। फिर मीटिंग के लिए इनविटेशन कैसे भेजते हैं, अभी तो कैलेंडर ब्लॉक था, उसको कंफर्म कैसे करते हैं कि भैया यही अभी आपकी। फिर मीटिंग का लिंक कैसे क्रिएट करना है। फिर मुझे उसमें कुछ कस्टम मैसेज लिख के भेजना है, तो वो मैं कैसे लिखूं कि अगर मुझे उस एक पर्टिकुलर मेरी वर्डिंग डालने की, बोर्ड मीटिंग इज शेड्यूल्ड एंड सो एंड सो। और अगर मुझे उनसे कंफर्मेशन चाहिए कि उनको मिल गया है, वो अटेंड करेंगे नहीं करेंगे, वो कैसे होता है। ये सर पॉइंट नंबर 6 से हो जाएगा। हाउ टू कंफर्म द इनवाइट लिंक है, उससे पता चल जाएगा। आपके यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा जिसने मीटिंग का लिंक क्रिएट किया है कि उन्होंने कंफर्म कर लिया उनके साइड से। और कोई पॉइंट जो इसमें छूट गया हो किसी मीटिंग के कंटेक्स्ट में। नहीं, इसके अलावा तो कोई पॉइंट नहीं है, इसमें सब कुछ कवर हो गया। ठीक है, अब एक प्रैक्टिकल लाइन लिखो कि XYZ लिमिटेड। सॉरी। अब एक एग्जांपल लिखते हैं, उसके बेस पे हम शेड्यूल करेंगे। ओके। कंपनी है XYZ लिमिटेड प्रपोज टू कन्वीन ए बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग ओके। ऑन फ्राइडे। क्या डेट है फ्राइडे को? 26 जुलाई विद
2 participants. Gaurav Thakur, and Mahesh Thakur, जिनकी ईमेल आईडी है dbpcpl@gmail.com. dbpcpl, db दिल्ली, db दिल्ली बॉम्बे ना ओके ना पीएल dbpc, b के बाद p, पी c हम्म pl @gmail.com. और दूसरी आईडी है rightmoveacademy@gmail.com. एंड इनवाइटी है मिस्टर रमेश, जिसकी ईमेल आईडी है academyrightmove@gmail.com. ठीक है, अब ये मुझे करना है, तो वो जो 1 to 8 स्टेप्स हैं उनको इस एग्जांपल की हेल्प से जरा एक्सप्लेन करो ना कि हम आउटलुक में कैसे कर सकते हैं. ओके सर ओके सो फर्स्ट पहला हमारा टीम जो है वो हमेशा हमारे आउटलुक से लिंक्ड रहता है, तो जब भी हमें कोई मीटिंग इनवाइट करना है तो वो हम टीम्स के थ्रू कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा होम पेज है टीम्स का। यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट में यहाँ पे कैलेंडर करके आइकन है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई न्यू मीटिंग क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पे न्यू मीटिंग, यहाँ पे ऑप्शन जाऊंगी ज्वाइन। अगर मेरे पास एग्जिस्टिंग कोई कैलेंडर है तो उसको ज्वाइन करने के लिए, और अगर मुझे कोई मीटिंग अभी का भी ज्वाइन करनी है तो ये मीट नाउ में मैं जा सकती हूँ। न्यू ठीक है, मीटिंग क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पे न्यू मीटिंग का प्लस टैब है उस पर क्लिक करूंगी। तो मैं पहले जैसे कैलेंडर क्लिक में करूंगी, कैलेंडर यस में जा पहले कैलेंडर कैलेंडर में जाके फिर में न्यू ऑप्शन. मीटिंग। यस अभी मुझे जो भी इसमें मीटिंग का नाम सेट करना है, फॉर एग्जांपल मेरा बोर्ड मीटिंग है तो मैं इसमें बोर्ड मीटिंग ऑफ XYZ लिमिटेड ऑन जुलाई दिस फ्राइडे, उसका डेट है हमारा जुलाई जी 26 2024। मैंने ये मीटिंग डाल दी। अब इसमें मुझे एज पर जो क्वेश्चंस लिखाए थे, मुझे इसमें इनको पार्टिसिपेंट्स है गौरव ठाकुर एंड महेश ठाकुर, तो मैं गौरव ठाकुर का नाम इसमें ऐड कर देती हूँ। ये ऑलरेडी मेरे आउटलुक में है तो मैंने इनका नाम ऐड कर दिया, वो हो गया ऐड। उसके बाद मुझे यहाँ पे अगर कुछ टाइम सेट करना है तो मैं यहाँ से भी, फॉर एग्जाम्पल मैं 12 बजे की मीटिंग सेट कर रही हूँ और मेरी मीटिंग चलेगी टिल 2 o'clock। और टाइम भी इसमें चेंज कर डेट, सकते यस हैं. टाइम भी हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारा डेट है 26 की। एक मिनट और करो. यस सर, हाँ करेंगे. हाँ हाँ जी. जी हेलो. तो फिर ये मैंने सेट करवा दिया। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ तो हाँ ये जी. हाँ मैंने टाइम सेट करवा दिया, 12 बजे से 2 बजे तक मेरी मीटिंग चलेगी ऑन जी. 26 ये मैं अगर 2 आवर्स जो मैंने टाइम डाला है अगर वो खुद ही अगर आ जाता है यहाँ पे। अगर 2 आवर से ज्यादा चली तो क्या ये मीटिंग अपने आप बंद हो जाएगी? हाँ ये मीटिंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, फिर मुझे फिर से क्रिएट करना पड़ जाना है, तो क्योंकि इससे अच्छा मैंने वी शुड इसमें दो चूज घंटे ऑल डे. यस यस इससे अच्छा हम लोग आगे तक का टाइम फॉर एग्जांपल अप टू 3 तक मैं सेट करके रख रही हूँ। हम्म. उसमें भी ऑल डे अगर मुझे चाहिए कि ये मीटिंग रोज यही टाइम पे शेड्यूल हो तो मैं इसमें ऑल डे पे सिलेक्ट करूंगी। बट अगर मैं जी. इसको बंद करती हूँ तो ये सिर्फ एक दिन के लिए मीटिंग है, ये रिपीट नहीं होगी। डज नॉट रिपीट, यहाँ पे भी टिक के आ रहा है। ठीक है. लोकेशन अगर मुझे डालना है, अगर मेरी मीटिंग ऑनलाइन है तो डालने की जरूरत नहीं है, बट अगर मेरी मीटिंग ऑफलाइन है तो मैं इसमें लोकेशन भी ऐड कर सकती हूँ। तो दैट मीन्स ऑफलाइन मीटिंग भी हम यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं. यस हमारा मीटिंग यहाँ से शेड्यूल होगा, इनवाइट चला जाएगा एंड इनवाइट अकॉर्डिंगली एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो सकता है।
ठीक है। दैट वे। एंड अगर मुझे इसमें भी कुछ एजेंडा डालना है कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं मीटिंग में, तो हम वो भी हम्म, इसमें डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये एजेंडा है, बोर्ड हम्म, मीटिंग है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी सारे एजेंडा टॉपिक वाइज मेंशन कर सकती हूँ। और मीटिंग के नोट्स, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन कोई भी आने वाला है या कुछ कोई भी एक ऐसे। आइटम डाल दो ना। रिव्यू द रिजल्ट्स कर दो, कोई एक आइटम डाल दो। ओके। रिव्यू ऑफ प्रीवियस रिजल्ट्स। हम्म, प्रीवियस चलो रिजल्ट्स का कर लेते हैं। रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट करके मैंने एक टैब बना दिया और मैंने ये हम्म, सेट कर दिया। तो अब जब ठीक। जिसको भी मीटिंग इनवाइट जाएगा उसके साथ ही एजेंडा का भी टॉपिक उनको चला जाएगा। अभी ऊपर डिटेल ऑफ द मीटिंग में हम अपना पॉइंट लिख सकते हैं ना कि यू आर इनवाइटेड टू, ये जो ऊपर इसके ऊपर वाली आइटम है। डिटेल्स इसमें, यस, हम अगर आपको कुछ एडिशनल लिखना है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। कि हम इसमें हमें लिखो। हमेशा जैसे हम लिखते हैं डियर सर और मैडम, हम्म, यू आर इनवाइटेड फॉर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ XYZ लिमिटेड हम्म, टू बी हेड जुलाई 26 2024। ये ठीक है। ऐसे करके हम उनको भेज सकते हैं। जी। एंड इसमें ऊपर फिर डायरेक्टली सेंड का ऑप्शन है, इसके थ्रू सेंड हो जाएगा ये अभी। राइट साइड में इसमें कैलेंडर। हम्म, जी राइट सर। साइड में हु कैन बाईपास द लॉबी, ये क्या है? कहाँ पर हु कैन बाईपास? राइट साइड में नीचे। दिस वन, हाँ, हु कैन बाईपास, यहाँ पे कौन कौन देख सकता है। तो जैसे ठाकुर गौरव मेरे ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है, तो इसलिए मैंने ये किया था कि पीपल इन माई ऑर्गेनाइजेशन को मैं डाल सकती हूँ। तो वो हम्म, वही सिलेक्टेड है, पीपल इन माई ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। जी सर। जैसे रिकॉर्ड ये एंड, सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये पहला हुआ, अभी सेंड कर दो इसको एक बार। हाँ, मैंने सेंड कर दिया। तो अब ये कहाँ दिखेगी मीटिंग? ये आपके टीम्स में ही आपको दिखाई देगा। बोर्ड हम्म, मीटिंग 26 का है हमारा, बोर्ड मीटिंग ऑफ XYZ लिमिटेड। यहाँ से आपको दिखेगा। यहाँ से आप मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ डिटेल्स एडिट करनी है, तो जैसे उसमें एक क्वेश्चन था आपके इसमें कि इसमें हम्म, कुछ हमें एडिट करना है टाइम या क्या, तो वो यहाँ से एडिट होगा। हम एडिट करने का ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे मीटिंग का डेट चेंज करना है। अब मुझे मीटिंग चाहिए मंडे को, दैट इज ऑन हम्म, 20 एंड 29। तो मैं यहाँ पर गई और मैंने मीटिंग का डेट चेंज कर दिया। 29 का मीटिंग आ गया मेरा। मैं यहाँ पे हम्म, भी लाइकवाइज अब मैं सब चेंज करूंगी। 29 ओके। फिर अब मैं रिवाइज अपना इंटीमेशन डाल सकती हूँ फॉर मीटिंग सेंड अपडेट करके जाएगा उनको। एज एन अपडेट रिफ्लेक्ट होगा कि मीटिंग का डेट 26 से लेकर 29 तक चेंज हो गया। ठीक है, अभी उनको कैसे आएगी इंटीमेशन? तो मेरे पास उनको मैं अपना, मेल उनको मेल के थ्रू पॉपअप होगा, मेल पे उनके आउटलुक पे कि आपको एक इनविटेशन आया है, और उसमें दो ऑप्शन दिखते हैं, एक्सेप्ट द मीटिंग और डिक्लाइन। जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे तो जिसने मीटिंग इनवाइट सेंड किया है, जैसे इसके केस में मैंने किया, तो मुझे भी एक जो पॉपअप आएगा कि ठाकुर मेरे गौरव हैज एक्सेप्टेड द इनविटेशन। मैं भी एक करता हूँ, मेरे को इनविटेशन आया हुआ है जिसपे जी पूछ रहा ओके, है ये मैं सेंड एक्टिव, अपडेट। तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ, सेंड द रिस्पॉन्स नाउ, तो अब क्या होगा? ये मुझे चला गया। पॉपअप आएगा कि हाँ। हम्म, तो आया आपको, मैंने भेजा। मैंने एक्सेप्ट किया था। भेज दिया है आपने, एक्सेप्ट कर हाँ, लिया, ये देखिए यहाँ पे आ गया एक्सेप्टेड बोर्ड मीटिंग ऑफ XYZ लिमिटेड ऑन जुलाई 26 2024। अब अगर ठीक जो है। मेरा रिवाइज्ड अपडेट है 29 का, वो भी आपको आया रहेगा। तो अगर वो भी आप एक्सेप्ट कर लोगे तो वो भी मुझे अलग से पॉपअप आ जाएगा मेरे मेल पे कि ठाकुर मैं गौरव उसको हैज एक्सेप्टेड द इनवाइट। उसको डिक्लाइन कर देता हूँ। ओके। चलेगा? चलेगा, कर सकता हूँ ना सेंड? हाँ जी जी। भेजा मैंने, उसको डिक्लाइन किया, तो 26 को मैंने एक्सेप्ट किया, 29 को डिक्लाइन किया। अब इससे क्या वो भी होगा? अलग से।
वो मुझे अलग पॉपअप आएगा कि इन्होंने मीटिंग डिक्लाइन कर दी है। ये रहा, हम्म। डिक्लाइंड बोर्ड मीटिंग ऑफ XYZ लिमिटेड। तो इससे क्या फर्क पड़ा? तो अभी मेरी पहली की मीटिंग रहेगी कि अभी लेटेस्ट भी कैंसिल होगी कि कोई भी मीटिंग नहीं रहेगी? कोई भी मीटिंग आपके यहाँ कोई, क्योंकि मैंने 26 की मीटिंग के पर्टिकुलर्स ही चेंज कर दिया। 26 को अब कोई मीटिंग है ही नहीं। अब जो हम्म। मीटिंग होने वाली है 29 को है, जो डिक्लाइन हो चुकी है। तो अभी आपके यहाँ से खत्म होगी होगी वो मीटिंग, वो ये जी, कैसे रहेगा? मेरे यहाँ आप से क्या दिख रहा है? मीटिंग खत्म हो गई है वैसा नहीं दिखेगा, क्योंकि जो अदर पार्टिसिपेंट है, अगर हम उसको हम्म। भी मीटिंग भेजेंगे तो उसके यहाँ से फिर कंटिन्यू रहेगी मीटिंग। फिर हम आगे हाँ, पोस्टपोन या रीशेड्यूल करवा सकते हैं अपनी मीटिंग। दिख नहीं रही है आपके यहाँ पे। बोले तो नहीं गई। ये अच्छा, रही 29 में मीटिंग, चल यस। यहाँ से जाके आप सेट करवा सकते हैं। ये मेरी मीटिंग, ये रही हमारी मीटिंग XYZ लिमिटेड। रहेगी पूरा 12 बजे से लेकर 29, 3 बजे तक यस। चलेगी। अच्छा, उसका अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, देखिए। कैलेंडर ब्लॉक हमने कर लिया है। अटेंडेंस एंड इनवाइटीज, जब हम मीटिंग इनवाइट भेजते हैं वही टाइम पे हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। गौरव ठाकुर का नाम मैंने अटेंडीज में डाला था। अगर इनवाइटीज में अलग नाम डालने हैं तो वो भी उसमें एडिट करके हो जाए। हाउ टू रिवाइज पर्टिकुलर, वो एडिट करके हो जाएगा, है ना? जी, रिवाइज मैंने करवाया था, हमने डेट एडिट कर ली। पोस्टपोन और फर्स्ट प्रीपोनमेंट हमने। जी सर। फर्स्ट और फिफ्थ में क्या फर्क है, कैलेंडर ब्लॉक और इनवाइट में? कैलेंडर ब्लॉक ऑन आउटलुक इन ऑर्डर टू शेड्यूल अ मीटिंग, हाउ टू सेंड एन इनविटेशन फॉर अ मीटिंग। कैलेंडर ब्लॉक का मतलब ये है कि मैं आपके यहाँ पे एक मीटिंग भेज रही हूँ और इससे आपका कैलेंडर ब्लॉक हो जाएगा। कि हम्म। मैंने आपका टाइम, फॉर एग्जाम्पल ऑन 26 को मैंने आपका 12 से लेके 2 बजे तक। तो फॉर एग्जाम्पल कोई और भी अगर आपका मीटिंग शेड्यूल देख रहा है सेम ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको पता चलेगा कि आप उस दिन पे 12 से लेके 2 बजे तक बिजी हो। तो वो ऐसे कब आपकी कोई और मीटिंग वही टाइम पे शेड्यूल नहीं करवाएंगे। तो फिर इनविटेशन भेजने का क्या मतलब, वो सेम ही हो गया कि अलग हो गया पांचवा? इनविटेशन, हाँ नहीं, कैलेंडर ब्लॉक दूसरों के लिए भी है ताकि आपके सेम ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे लोग भी देख सकेंगे आपका वो दिन पे कैलेंडर हम्म। ब्लॉक है, वो टाइम से लेके वो टाइम तक। और इनविटेशन इज द फॉर्मल इनविटेशन फॉर द मीटिंग, ताकि वो आपको भी रिमाइंडर आ सके लेटर ऑन। जब वो डेट रहेगा वो मीटिंग का, आपको रिमाइंडर भी आएगा कि आपका ये इनविटेशन है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेम 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 प्रोसेस, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। कैलेंडर ब्लॉक का सिर्फ मतलब ये है कि हम आपका कैलेंडर वो टाइम के लिए ब्लॉक कर रहे हैं। पर वो भी वहीं से ही जाएंगे कि कहीं और से जाएंगे? दिखाना नहीं है नहीं, इसमें क्या? सेम प्रोसेस, तो सेम दो ही बार करना? प्रोसेस है यहाँ पे। हाँ, और जब ये मैं मेरा दोबारा करूँ टीम्स का आईडी है। कैलेंडर ब्लॉक, हाँ। यही मेरा कैलेंडर ब्लॉक है, यही मेरा इनवाइट है, देखो माय कैलेंडर। उसका सिर्फ पर्पस अलग रह जाता है कि कैलेंडर ब्लॉक में वो बोलते हैं कि दिखाने के लिए कि इस पर्सन का कैलेंडर इस डेट पे 12 से लेके 2 बजे तक ब्लॉक अभी हमने जो किया हुआ है ये कैलेंडर ब्लॉक किया हुआ है, अब अगर हमें इनवाइट में है। कन्वर्ट यस, करना है तो क्या? सेम थिंग सर, इनवाइट और कैलेंडर ब्लॉक इज सेम थिंग। अगर आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया तो दैट विल बी योर कैलेंडर ब्लॉक। ओके, यस। ठीक है। लिंक इन द मीटिंग वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया था। यस, हमारी ऑटोमेटिक लिंक क्रिएट हो गई। कंफर्म भी आपने करा। हम्म। पोस्टपोनमेंट एंड प्रीपोनमेंट वाला भी पॉइंट हमने कवर कर लिया। कस्टमाइज द मैसेज विद द मीटिंग इनवाइट, वो हमने मैसेज टाइप किया था। अगर आप उसमें एडिट में जाएंगे, जैसे हमने डेट चेंज किया वैसे हम मैसेज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक। अभी मैं अगर ये सब बंद कर दूं आउटलुक को एक बार, ओके, मेरे बंद यहाँ कर से दूं, आउटलुक बंद। तो अभी जब मुझे दोबारा देखना है तो अभी कहाँ दिखेगा ये? मीटिंग, हम्म। आपको आपकी मीटिंग टीम्स पे दिखेगी। तो ये मैंने टीम्स खोला हम्म। और मैं नॉर्मल इस पे जाती हूँ। ये मेरा ब्लैंक पेज है। अब मैं मेरे ये कैलेंडर में जाती हूँ। वो टीम से किया कि आउटलुक के कैलेंडर से किया हमने? हमने ये अभी सब जो मीटिंग, हमारा टीम्स एंड आउटलुक दोनों लिंक्ड रहता है। तो हम हम्म, ऐसे टीम, अगर जब टीम्स के यहाँ पे इनवाइट भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली आउटलुक में भी आ ही जाएगा। तो ओके। यहाँ पे आप टीम्स पे अपना मीटिंग व्यू कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लेफ्ट में कैलेंडर करके ब्लॉक है। तो ये हम्म। अभी मेरा फॉर एग्जाम्पल जैसे डेट था 29 का मीटिंग, तो ये हम्म। मेरा मीटिंग यहाँ पे दिख रहा है।
board meeting of XYZ Limited on July 29। अब इसको क्लिक करूंगा तो क्या होगा? अगर अब इसको मैं क्लिक करूंगी तो ज्वाइन ज्वाइन करने का, और मीटिंग के कुछ देर पहले, कुछ टाइम पहले आपको पॉपअप भी आएगा एज अ रिमाइंडर कि आपका ये मीटिंग है। ये एडिट मैं कर सकती हूँ क्योंकि आई एम द पर्सन हु हैज सेंड द कैलेंडर इनवाइट। कोई और पर्सन एडिट नहीं कर पाएगा, उन्हें सिर्फ ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अभी क्या क्या ऑप्शन आ रही है? टीम मीटिंग, लिंक आ रहा है, चैट्स आ रहा है, और ऑर्गेनाइजर का यस। नाम है। और कोई यस। चीज जो रेलिवेंट रहती हो मीटिंग के कंटेक्स्ट में? वो चैट विद पार्टिसिपेंट्स, तो ड्यूरिंग द मीटिंग वो जो रहता है आप चैट कर सकते हो। तो उसके मैंने अलावा शुरू में इसमें कर, और बाद में मैं बोलूँ अब मुझे नहीं करना, तो फिर कैसे करूँ? शुरू में मैंने आपको मीटिंग कंफर्म कर दी कि मैं मीटिंग जी। करूंगा, 2 दिन जी। बाद मैं कोई अर्जेंट काम निकला है, मुझे मीटिंग में अपनी पार्टिसिपेशन को कैंसिल करना है, ओके। तो कर सकता तो हूँ फॉर ऐसा? एग्जाम्पल, जी आप अपना आउटलुक खोलेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा वो जो मीटिंग आपने लिंक एक्सेप्ट किया है। फॉर मैं क्या, एग्जाम्पल जैसे मैं ये अपने मैंने आउटलुक अपना आउटलुक खोला। कैलेंडर हाँ। हाँ, कैलेंडर आप अपना आउटलुक खोलिए जिसमें आपने मीटिंग एक्सेप्ट की है। वहां पे जाके आपको रिजेक्ट करने का भी ऑप्शन रहेगा। अच्छा, मैंने तो रिजेक्ट ही कर दी थी, तो मेरे पास नहीं आई, और 26 की एक्सेप्ट की थी, वो कोई मीटिंग है नहीं, तो मेरा कैलेंडर ये खाली है। ये जैसा ही आपका टैब है, एक डिक्लाइन करके ऑप्शन आएगा यहाँ पे। हम्म, यहाँ पे आप डिक्लाइन कर सकते हैं आपकी मीटिंग। ठीक है, और ये मीटिंग कैंसिल करनी हो मेरे को तो? डिक्लाइन इज कैंसिल। कैंसिल मैं अपने एंड से, हाँ मेरे एंड से कर सकती हूँ बिकॉज मैंने ही मीटिंग लिंक हम्म, भेजी है। आई एम द क्रिएटर ऑफ द मीटिंग। मैं अपने यहाँ से कैंसिल कर सकती हूँ। आप अपने यहाँ से जो पार्टिसिपेंट्स और इनवाइटीज हैं वो लोग सिर्फ डिक्लाइन कर सकते तो अगर आपको भी ये मीटिंग कैंसिल करनी है तो आप कैसे करोगे? हैं। मुझे अगर ये मीटिंग कैंसिल करनी है तो मैं मीटिंग किसमें जाती हूँ, यहाँ पे मैं कैंसिल का ऑप्शन है, राइट क्लिक करा मैंने मीटिंग पे क्लिक करके, और यहाँ पे कैंसिल मीटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक ठीक। कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैंने क्लिक किया तो मेरे यहाँ से वो डिलीट हो गया, मुझे वो नहीं दिख रही है मीटिंग। एंड ये पॉपअप सेम आपको भी आएगा कि द मीटिंग हैज बीन कैंसिल। ओके, इसके अलावा और कुछ जो इसमें इम्पोर्टेंट रहता हो मीटिंग के कंटेक्ट इसके में तो? इसके अलावा मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। दैट्स इट। चलो अच्छा, इसका मतलब हम लोग आउटलुक में एक बार स्पीड से रिवीजन दे दो ना मेरे को, पूरा स्टार्ट से कैसे क्या किया, जी। एकदम स्टार्ट ये में मेरा जाके क्या हाँ, पड़ा, ये ये टीम मेरा से? टीम्स का होम पेज है। Yes। अगर मुझे कोई मीटिंग इनवाइट करनी है तो मैं कैलेंडर में गई एंड मैंने न्यू मीटिंग, बिकॉज आई एम द क्रिएटर, तो मैंने न्यू मीटिंग, यहाँ पे मैं टाइटल लिखा मैंने, बोर्ड मीटिंग ऑफ XYZ लिमिटेड। जो भी मुझे अटेंडीज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने अटेंडीज में आपका नाम डाल दिया, गौरव ठाकुर। मीटिंग का टाइम मुझे मीटिंग रखनी है ऑन 26 जुलाई एट 12। मेरी मीटिंग 2 तक है पर मैं सेफर साइड 3 तक डाल दे रही हूँ ताकि वो मीटिंग इन बिटवीन एंड ना हो जाए। डज नॉट रिपीट, मेरी मीटिंग एक ही दिन पे है तो डज नॉट रिपीट। एड लोकेशन, अगर आप मीटिंग ऑफलाइन में है तो आप ऑफलाइन लोकेशन डाल सकते हो, ऑनलाइन की भी जरूरत नहीं है। एड एन एजेंडा, मैंने कुछ भी जो एजेंडा मुझे लगा, फॉर एग्जाम्पल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल अभी अभी रिजल्ट। मैंने किया और मुझे लगा कि कोई गलती हो गई, मैंने कुछ तो गलत लिख दिया है, अब क्या करूं वापस करने के लिए? अभी यहाँ पे तो अभी तक मैंने मीटिंग इनवाइट सेंड नहीं किया है, तो यहाँ पे तो आप कुछ भी एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं है डालना ये एजेंडा, तो मैंने बैक स्पेस करके रिमूव कर दिया। फॉर हम्म, एग्जाम्पल मुझे टाइम चेंज करना है, मुझे मीटिंग 1 बजे की रखनी है तो मैंने 1 बजे की रख दी और वो हम्म, 4 बजे तक चलेगी। वैसे एक बार आपने सेंड कर लिया तो उसके बाद भी एडिट का ऑप्शन आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया तो मेरे यहाँ हम्म, पे दिख रहा है अभी वो। अब यहाँ पे हम्म, जाकर मैं एडिट कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे मीटिंग का टाइम चाहिए 2 बजे का, तो मैंने यहाँ से चेंज कर लिया एंड देन सेंड अपडेट। गुड। ये तो मेरा पूरा ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर है। अब चला जाएगा। जी। जी, उनको जो पार्टिसिपेंट है, जो इनवाइटी है, उनको भी ये दिखेगा कि टाइम चेंज हो चुका है मीटिंग का। बहुत बढ़िया, आई थिंक बहुत ही ईजी है, और बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, तो सबको ये जी। होगा। अभी किसी की जी कुछ सर। क्वेरीज रहे
तो मैं आपसे फिर अप्रोच करता हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच।